भिखारन बनी डॉक्टर। एक बार की बात है, गाजीपुर नाम के गांव में करण नाम का एक भिखारी अपनी बेटी रूबी के साथ भीख मांगता था। करण को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। रूबी को भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते तब उसके बेटे रामू को पढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। यह देख सेठानी ताने देते हुए कहती, सामू देखो, दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी ना लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले गए। रूबी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम इतने गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी है और इनकी सोच में है। रूबी बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और रूबी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। रूबी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लगी कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। रूबी अपने पिता को ले जाकर मस्जिद के बाहर करीम चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। अब रूबी रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। रूबी रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। रूबी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे रूबी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करने पर उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रूबी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। वह शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर रूबी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। मीना के पिता और रामू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहां कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही हैं। तभी वहां रूबी आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद रूबी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। रूबी को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होता है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि रूबी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम को करें तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।